हेलो एवरीवन, आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं हम हिंदी और इंग्लिश वर्कशीट के साथ। आज की वीडियो में हम वर्कशीट आइडियाज़ की बच्चों को हमें किस तरीके से जो डेली स्टडी है उसमें हम रिवीजन करा सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो एलकेजी और यूकेजी क्लास के लिए है हिंदी की वर्कशीट और सेकंड में इंग्लिश वर्कशीट। ओके, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले है कि बच्चों को जो हिंदी है उनसे 2 अक्षर के शब्द होते हैं, 3 अक्षर के शब्द होते हैं, उनको कंप्लीट कराना चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं 2 अक्षर के शब्द। उसके लिए आप बच्चों को इस तरह से प्रैक्टिस करा सकते हैं, जैसे कि आपने एक मेन अक्षर ले लिया, फ ले लिया। अब फ को आप अलग अलग अक्षरों के साथ बच्चों को पढ़ना और लिखना सिखाइए। इसके लिए आप इस तरह की जो वर्कशीट्स हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। जैसे फ के साथ आपने ल को ऐड किया, फल, फल, फाना, फन, फटा, फट। तो 2 अक्षर के शब्द क्या बने? फल, फल, फाना, फन, फटा, फट। इससे क्या होता है कि बच्चों की डिक्टेशन अच्छी होती है, उन्हें क्लियर होता है किन 2 अक्षरों को मिलाने से हमें ये अक्षर मिलता है। इसी तरह से हमने यहाँ पे 3 अक्षर ही लिए हैं, आप और भी अक्षर ले सकते हैं। अगर बच्चों को प्रैक्टिस करा रहे हैं तो अच्छा है कि आप उनको कम से कम 10 अक्षर तो दीजिए ही, जिससे कि बच्चे इस तरह से शब्दों को बनाना सीखें और उनकी प्रैक्टिस हो। जब आप प्रैक्टिस कराते हैं तब आप कोशिश कीजिए कि उसमें दूसरा कोई टॉपिक इंक्लूड ना करें। अगर आप बच्चों को इस तरह से प्रैक्टिस करा रहे हैं तो आप इसी तरह की कुछ सवाल हैं वो सेम टाइप के सवाल दीजिए, जिससे बच्चे सेम टू सेम उसको बार बार सॉल्व करें और उनकी प्रैक्टिस हो। तो फल, फल, फन, फन, फटा, फट। अब स के साथ सर, सर, सब, सब, सच, सच, हम, हला, हल, हक, हक। हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, तो सबसे ज़रूरी होता है कि बच्चे उसको रीडिंग करना और राइटिंग करना सीखें, और उसके लिए ज़रूरी होता है कि बच्चे जो अक्षर हैं उनको पहचानना सीखें। तो इसकी हेल्प से क्या होता है कि बच्चे अक्षरों को भी पहचानेंगे, साथ ही साथ जो शब्द होते हैं वो उनको समझ में आएंगे, उन्हें किस तरह से लिखना है और किस तरह से पढ़ना है। वर्णों को मिलाकर शब्द बनाएं, और इस तरह से भी जो होता है बच्चों को आप प्रैक्टिस करा सकते हैं। जैसे और एग्ज़ाम में भी इस तरह के सवाल जो हैं पूछे जाते हैं, बच्चों को इस तरह से दे दिया जाता है लिखने के लिए, व जोड़ न बराबर किसके हो गए? व न वन। व के साथ अगर हम न को मिला के लिखते हैं तो शब्द क्या बनता है? व न वन। न हर नहर, बस बस। ओके, व न वन, न हर, न जोड़ जोड़ र। तो ये क्या शब्द बन गया? नहर। ये 3 अक्षर के शब्द हैं। यहाँ हमने 2 अक्षर के शब्द किए थे। अगर आप 2 अक्षर के शब्द की प्रैक्टिस करा रहे हैं तो आप ये 3 अक्षर के जो शब्द हैं उनको स्किप कर दीजिए और अपनी तरफ से 2 अक्षर के जो शब्द होते हैं उनको ऐड कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हमने 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर के शब्द जो हैं वो सभी इंक्लूड किए हुए हैं। और आप अपने अकॉर्डिंग कि बच्चों को कितना कंप्लीट है और कितना कंप्लीट कराना है, उसके हिसाब से आप बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। बस बस, कलश कलश, मगर मगर, और कटहल कटहल। इस तरह से आप बच्चों को प्रैक्टिस करवाइए। नेक्स्ट है, अब बच्चों को मात्राएं पहचानना सिखाना ज़रूरी होता है। बच्चे मात्राएं पहचानें, इसके लिए आप इस तरह की जो वर्कशीट्स हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। एक तरफ अक्षर लिखेंगे, दूसरी तरफ उनकी जो मात्राएं हैं वो लिखेंगे। ये स्वर वर्ण है और ये उसकी मात्राएं हैं। जो मात्रा होती हैं वो स्वर वर्ण की ही होती हैं। छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है, ये ब्लैंक है। ठीक है, बड़े आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ये रही, इसमें मैच नहीं है, हम इसको मिला देते हैं। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा। ओके, बच्चों की इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है, क्योंकि जब वो मात्राएं समझेंगे तभी वो मात्राओं को पढ़ पाएंगे और उसको लिख पाएंगे। री, ए, आई, ओ, औ और आई। नेक्स्ट है, आप बच्चों को जो वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, उनको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए कंप्लीट करने को दे सकते हैं। घरा घर, साथ में आप पिक्चर भी दे सकते हैं। अगर पिक्चर नहीं है तो आप इस तरह से बच्चों को बना के दीजिए। बच्चे अगर बुक की डेली रीडिंग करते हैं तो उन्हें आइडिया हो जाता है कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे जिससे कोई शब्द यहाँ पे बनेगा। घरा घर, गुलाब गुलाब, मगर मगर, भवन भवन, कलश कलश, कमल कमल, बल बल, नमक नमक, अजगर अजगर। ओके, नेक्स्ट है, खाली स्थान पर सही शब्द भरो।
अब यहाँ पे है कि कुछ सेंटेंस वाक्य लिखे हुए हैं और उस वाक्य को पूरा करना है। यहाँ पे जो अक्षर दिए हुए हैं उनमें से चूज़ करके, घर, चल और हल, इसमें से जो सही शब्द है वो बच्चे को पहचानना है। तो घर चल, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, चल चल। यह, फिर यहाँ पे खाली जगह, चक। घर फल, यह फल चक, तो जो फल है वो हमारा राइट आंसर होगा। महल तक चल, अब यहाँ पे चुनने को क्या था, शहर और महल, जो महल है वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। महल तक चल, तो जो महल है वो राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट हम इंग्लिश की जो वर्कशीट है वो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है LKG के लिए। ओके, रीराइट द गिवन लेटर्स। जो बच्चे होते हैं उनको एग्जाम में इस तरह के जो सवाल हैं वो पूछे जाते हैं, रीराइट करने को दिया जाता है। यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं THEFB। अब बच्चों को क्या करना है, रीराइट करना है, मतलब सेम अल्फ़ाबेट्स को यहाँ पे वापस से उनको लिखना है, यही होता है रीराइट करना। तो THEEFB, इससे क्या होता है, बच्चे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना सीखते हैं, उनको ट्रेस करना सीखते हैं और उनको सही तरीके से लिखना सीखते हैं। तो ये भी ज़रूरी होता है और एग्ज़ाम्स में भी बच्चों को इस तरह के जो सवाल है रीराइट करने को दिया जाता है। RUMVZ। अगर आपको लगता है कि बच्चे को आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम है, बच्चा जो अल्फ़ाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, उनको नहीं आइडेंटिफाई कर रहा है, नहीं लिख पा रहा है, तो आप उनको इस तरह की प्रैक्टिस ज़रूर करवाइए। नेक्स्ट है मैच द कैपिटल लेटर विथ स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर के साथ स्मॉल लेटर को मैच करना है। इसके लिए बच्चों को कैपिटल लेटर भी आने चाहिए, स्मॉल लेटर भी आने चाहिए। तो इस तरह से हम उसकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। FFEE। आप ABCD जैसे आपने पहले एक साथ आप Z तक मत करवाइए, बच्चों को जहाँ तक कंप्लीट है। मान लीजिए आप बच्चों को जो स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर G तक कंप्लीट है या फिर N तक, O तक, जहाँ तक कंप्लीट है आप उतने अल्फ़ाबेट लीजिए और उनको मैच करने को दीजिए। और अगर Z तक कंप्लीट है तब फिर आप उनको Z तक के लिए दीजिए। FFEEILLPPTT। इससे क्या होगा कि बच्चे स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों को अलग अलग समझते हैं कि हाँ ये स्मॉल लेटर में है और ये कैपिटल लेटर में है, दोनों का आइडेंटिफिकेशन होता है। बहुत बार बच्चे क्या होते हैं, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में कंफ्यूज हो जाते हैं और जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो उनके मिसमैच हो जाते हैं। तो इस तरह की जो वर्कशीट्स होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चों के लिए हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट द वर्ड्स यूजिंग AEIOU। बच्चों को इस तरह से पिक्चर्स के साथ दिए जाते हैं मोस्टली, लेकिन इस तरह से भी लिखने को दिया जाता है कि यहाँ पे लिखे हुए हैं वर्ड्स, बट इसमें जो वॉवल्स वर्ड है ना, AEIOU लेटर, वो मिसिंग है। उनको फिल करते हुए उनको ये जो वर्ड है वो कंप्लीट करना है। तो C और R, इसके बीच में A मिसिंग है तो CAR कार। PN के बीच में E मिसिंग है तो क्या वर्ड बने जाएगा, PEN पेन। NUT नट। TEN टैन। OWL आउल। ICE आइस। बच्चों को इस तरह की ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड दीजिए। पहले तो है कि उनको वॉवल्स कंप्लीट होती हैं, साथ ही साथ उनके जो वर्ड्स होते हैं, स्पेलिंग्स होती हैं, वो उनकी कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट है कलर द बॉक्स हैविंग करेक्ट लेटर। अब यहाँ पे क्या है, उनको पिक्चर्स बनी हुई हैं, ठीक है, यहाँ पे पिक्चर बनी हुई हैं और ऑप्शन के लिए यहाँ पे जो बिगनिंग साउंड होता है, इनिशियल साउंड होता है, उसके अल्फ़ाबेट्स लेटर्स लिखे हुए हैं। जैसे ये क्या है, वॉल है, तो F और W, तो W फॉर वॉल होता है, तो जो W है वो उनको कलर करना है। आप इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों को दीजिए, वो इंटरेस्टेड भी होते हैं इस तरह के एक्टिविटीज़ को करने में, और साथ साथ उनको चीज़ें जो हैं अच्छे से लर्न भी होती हैं। वो उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वॉल है तो जो W है वो उसका बिगनिंग साउंड है, W फॉर वॉल। अब यहाँ पे फिश है तो F को कलर करेंगे, F फॉर फिश। सन है तो S को कलर करेंगे, S फॉर सन। ट्री है, T फॉर ट्री, T कलर होगा। हट, H फॉर हट, H को कलर करेंगे। B फॉर बॉल, बॉल को B को कलर करेंगे। और कंप्लीट इट यहाँ पे है कि A to Z, यहाँ Q तक ही है, लेकिन हम आपसे कहेंगे A to Z अल्फ़ाबेट जो है आप बच्चों को कभी स्मॉल लेटर कभी कैपिटल लेटर के साथ ज़रूर कंप्लीट कराइए। मिसिंग लेटर मतलब जो वर्कशीट्स होती है वो बच्चों के लिए अल्फ़ाबेट्स को कंप्लीट करने में हेल्पफुल होती हैं। तो डेली टू डेली या फिर अल्टरनेट आप बच्चों को कभी कैपिटल कभी स्मॉल लेटर के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको ज़रूर दीजिए करने को।
और जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी मोस्टली पूछे जाते हैं। बच्चे अल्फ़ाबेट्स को समझते हैं, लिखते हैं, तो उस चीज़ को वो अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि अल्फ़ाबेट्स कौन सा है और उसको किस तरीके से लिखना है। तो आई होप जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।